भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका नाम केवल एक शासक या योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि साहस, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थीं। उनका जीवन संघर्ष, साहस और देशभक्ति की एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा को मजबूत किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और परिवार में उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो मराठा परंपरा से जुड़े हुए थे। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु का बचपन सामान्य राजकुमारियों की तरह नहीं था। उस समय समाज में लड़कियों को अक्सर सीमित शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मनु को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सिखाया गया। वे अत्यंत साहसी और स्वतंत्र स्वभाव की थीं। बचपन में वे अपने मित्रों के साथ घुड़सवारी करती थीं और युद्ध कला का अभ्यास करती थीं। यही प्रशिक्षण आगे चलकर उनके जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में काम आया। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बन गईं। झांसी उस समय एक महत्वपूर्ण रियासत थी जो उत्तर भारत में स्थित थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के प्रशासन और राजकीय कार्यों को समझने में रुचि दिखाई। वे केवल एक शाही रानी नहीं थीं, बल्कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। लेकिन उनका जीवन जल्द ही एक बड़े संकट का सामना करने वाला था। 1851 में उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह घटना रानी और राजा दोनों के लिए अत्यंत दुखद थी। राजा गंगाधर राव की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। राजा की मृत्यु 1853 में हो गई। इसके बाद झांसी के भविष्य को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया। उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तेजी से फैल रहा था। कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का शासक बिना जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। जब झांसी के राजा की मृत्यु हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के आधार पर झांसी को ब्रिटिश शासन में मिला लेने की घोषणा कर दी गई। यह निर्णय रानी लक्ष्मीबाई के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण था। उन्होंने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और ब्रिटिश अधिकारियों से न्याय की मांग की। रानी ने कई पत्र और अपीलें भेजी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। इसी समय रानी लक्ष्मीबाई का वह प्रसिद्ध कथन इतिहास में दर्ज हुआ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक बनने वाला था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को मजबूत करना शुरू किया और अपने सैनिकों को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने प्रशासन को संगठित किया और राज्य की रक्षा के लिए योजनाएं बनाईं। 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, जिसे इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह धीरे धीरे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फैल गया और झांसी भी इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई और झांसी की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे संघर्ष की कहानी बन गया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ पूरे उत्तर भारत में असंतोष फैलने लगा था। सैनिकों, किसानों, स्थानीय शासकों और आम जनता में ब्रिटिश नीतियों के प्रति गहरा असंतोष था। इसी वातावरण में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की शुरुआत हुई। जब यह विद्रोह मेरठ और दिल्ली से शुरू हुआ, तब इसकी खबर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। झांसी भी इस उथल-पुथल से अछूती नहीं रही। उस समय झांसी पर औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण था, लेकिन जनता और सैनिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इस कठिन परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई को एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा, प्रशासन की स्थिरता और जनता की रक्षा, यह तीनों जिम्मेदारियां एक साथ संभालना थीं। 1857 में झांसी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हुई और शहर में अस्थिरता फैल गई।
इसके बाद झांसी की स्थिति और भी जटिल हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के लिए रानी लक्ष्मीबाई को भी जिम्मेदार ठहराया। रानी ने बार बार यह स्पष्ट किया कि उन्होंने विद्रोह को भड़काया नहीं था और उनका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। इन परिस्थितियों में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया और किले की रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। झांसी का किला एक मजबूत और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था। रानी ने यहाँ हथियारों और सैनिकों की व्यवस्था की और अपने विश्वसनीय सेनापतियों को जिम्मेदारियां दी। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण देना शुरू किया। उस समय के समाज में यह एक असाधारण कदम था। कई महिलाएं रानी की सेना में शामिल हुईं और झांसी की रक्षा में योगदान देने लगीं। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक शासक नहीं थीं, बल्कि वह एक ऐसे लेदा के रूप में भी उभरीं जो अपने सैनिकों के बीच प्रेरणादायक नेता थीं। वे स्वयं घुड़सवारी करती थीं, तलवार चलाती थीं और सैनिकों को युद्ध के लिए प्रेरित करती थीं। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला करने का निर्णय लिया। इस अभियान का नेतृत्व ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज कर रहे थे। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। यह युद्ध अत्यंत कठिन और निर्णायक था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले से युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना किया। कई दिनों तक दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। ब्रिटिश सेना के पास आधुनिक हथियार और बड़ी संख्या में सैनिक थे, जबकि झांसी की सेना संसाधनों की दृष्टि से सीमित थी। इसके बावजूद झांसी के सैनिकों ने अत्यंत साहस और दृढ़ता के साथ युद्ध किया। जब युद्ध की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई, तब रानी लक्ष्मीबाई ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकल गईं। यह घटना भारतीय इतिहास में साहस और वीरता के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक बन गई। किले से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अन्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। वे कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात विद्रोह के अन्य नेताओं से हुई, जिनमें प्रमुख थे तात्या टोपे। यहां से उनके संघर्ष का एक नया चरण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई जारी रखी। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। वास्तव में उनके जीवन का सबसे निर्णायक और साहसिक चरण अब शुरू होने वाला था। झांसी का किला भले ही ब्रिटिश सेना के नियंत्रण में चला गया था, लेकिन रानी के मन में स्वतंत्रता की भावना और अपने सम्मान की रक्षा का संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। किले से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। ये स्थान उस समय विद्रोहियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। यहाँ उनकी मुलाकात मराठा सेना नायक तात्या टोपे से हुई, जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई क्षेत्रों में युद्ध कर चुके थे और उनकी रणनीतिक क्षमता के कारण वे विद्रोही सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नेता बन चुके थे। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की योजना बनाई। उनके साथ कई अन्य विद्रोही सैनिक और स्थानीय नेता भी शामिल हो गए। हालांकि ब्रिटिश सेना लगातार विद्रोहियों का पीछा कर रही थी, ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहे थे, जिनकी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। कालपी में भीषण युद्ध हुआ। विद्रोही सैनिकों ने साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश सेना के पास बेहतर हथियार और अधिक संसाधन थे। अंततः विद्रोहियों को कालपी छोड़ना पड़ा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और साहसिक योजना बनाई, ग्वालियर पर कब्जा करने की। उस समय ग्वालियर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था और वहां का किला अत्यंत मजबूत माना जाता था। विद्रोही सेनाओं ने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां के सैनिकों ने भी विद्रोहियों का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप ग्वालियर का किला विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया। ये विद्रोहियों के लिए एक बड़ी सफलता थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद विद्रोहियों की शक्ति फिर से संगठित हो सकेगी और वे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकेंगे। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी शुरू की, लेकिन ब्रिटिश सेना ने भी तेजी से अपनी रणनीति बनाई और ग्वालियर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जून 1858 में ग्वालियर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। वे पुरुष योद्धाओं की तरह युद्ध के मैदान में उतरी और अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। वे तलवार लेकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही थीं और ब्रिटिश सेना का सामना कर रही थीं।
लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका साहस और बलिदान उस समय के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति के साथ उनके जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वास्तव में उनकी मृत्यु के बाद उनका साहस, त्याग और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध भारतीय इतिहास में एक अमर प्रेरणा बन गया। 1857 का विद्रोह भले ही अंततः सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय समाज में एक नई चेतना को जन्म दिया। इस विद्रोह ने पहली बार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध को दिखाया। इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने केवल एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक सैनिक और नेता के रूप में युद्ध का नेतृत्व किया। उनका साहस उस समय के समाज के लिए असाधारण था। उस युग में महिलाओं की भूमिका सामान्यतः घर और परिवार तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया, तलवार उठाई और अपने राज्य तथा सम्मान की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। उनकी वीरता ने भारतीय समाज में महिलाओं की शक्ति और साहस का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। लोग उन्हें केवल झांसी की रानी के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में देखने लगे। भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में भी उनकी वीरता का वर्णन किया गया। कई कवियों और लेखकों ने उनके जीवन पर कविताएं और कहानियां लिखी। सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी। इस कविता की पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज भी भारत में अत्यंत लोकप्रिय हैं और लोगों को उनके साहस की याद दिलाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। जब 20वीं शताब्दी में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तब कई नेताओं ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान को याद किया। उनकी स्मृति भारतीय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इतिहासकारों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं था, ये उस व्यापक असंतोष का प्रतीक था जो उस समय भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ फैल रहा था। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को प्रेरित कर सकता है। आज भारत में रानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रीय नायिका के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, संस्थान और स्मारक बनाए गए हैं। झांसी में उनका किला और स्मारक आज भी लोगों को उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि ये साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की एक अमर गाथा है। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और संघर्ष भारतीय इतिहास में हमेशा एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसी रानी जिसने अपने राज्य, अपने सम्मान और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक युद्ध किया और इतिहास में अमर हो गई।